टेंसर एनालिसिस में लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस किया था अबाउट सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स। अब इसी में एक थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि आपका कोई भी सेकंड ऑर्डर टेंसर जो होगा उसको आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, एवरी सेकंड ऑर्डर टेंसर can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric tensor। मतलब ये हुआ, इस थ्योरम में हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर टेंसर हो, लेट से ए ऑफ आई जे ले लें, ए ऑफ पी क्यू ले लें, तो आप उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट आर्टिकल में लेक्चर नंबर 17 में हमने पढ़ा था कि अगर एक टेंसर ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे हो, वो इक्वल हो ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे आई, तो हम कहते थे ये सिमेट्रिक टेंसर है। और सिमिलरली अगर आपका एक टेंसर है ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे, उसको आप लिख सके इज इक्वल टू माइनस बी विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे, और ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे इक्वल्स टू माइनस ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे आई, तो वो आपके पास एंटी सिमेट्रिक टेंसर था। सो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग प्रूफ में एज्यूम करते हैं कोई सा अपनी चॉइस का आप सेकंड ऑर्डर टेंसर ले लें। सो लेट्स से हमने जो कन्वेंशन फॉलो की थी मैं उसी को ले रहा हूँ। सो मेरे पास एक टेंसर ए विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे ले लेते हैं, बी अ टेंसर ऑफ रैंक 2। मतलब हमने ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे ले लिया जो कि टेंसर विद रैंक 2 है। सो अगर ए हमें गिवन है तो हम ए बार विद सम अदर सबस्क्रिप्ट लाइक लेट्स से पी क्यू कह दें। तो इसको हमने कहा था इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस लिखते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है तो यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन को साइंस चाहिए होंगे फॉर ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जी। फर्स्ट डायरेक्शन को साइन आपने किया था आई वर्सेस पी के लिए, और जो सेकंड डायरेक्शन को साइन था वो जे क्यू के लिए था। सो इसको अगर हमने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये आपके पास गिवन टेंसर है, सो अगर हम इसके जस्ट डमी सफिक्सेस या डमी इंडिसेस को चेंज कर दें तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्शन को साइन इंटू सेकेंड डायरेक्शन को साइन इंटू ए। अब हम इनको इंटरचेंज करें, आई जे को मैं जे आई लिख देता हूँ, उसके बाद जो आपने आई पी और जे क्यू लिखा था जे को इधर ले आते हैं, आई को इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा आपके पास जे पी इंटू आई क्यू। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जो कि हम लोग टेंसर एनालिसिस में काफ़ी रिपीटेडली इस टाइप की इक्वेशंस लिख के आए हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने जस्ट सिंपली आई और जे जो आपके दो डमी इंडिसेस के, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया। अब फर्ज किया अगर मैं इसको इस स्टाइल में लिखना चाहूँ कि लाइक टेंसर ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे, तो ये कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 टाइम्स ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे प्लस ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे आई, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2 into bracket start a with the subscript of ij minus a with the subscript of ji and the bracket close। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इस टेंसर को देखना चाहें a with the subscript of आई जे है और ये वाला जो है ये प्लस a with the subscript of जे आई है, तो अगर ये सिमेट्रिक हुआ तो इसका मतलब है a with the subscript of i j must be equal to a with the subscript of j i।
तो जब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाता है 2 टाइम्स ए विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ए विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे बचेगा। इसी तरह से अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो यहाँ पे आपके पास ए विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे जो था इक्वल टू माइनस टाइम्स ए विद सब्सक्रिप्ट ऑफ जे आई है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म आपके पास ज़ीरो बन जाती है। सो कहने का मतलब ये हुआ, ये वाली टर्म जो है ये मेरे पास आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सॉरी सिमेट्रिक टेंसर के लिए, और उसके बाद ये जो है ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। सो यहाँ पे हमारे पास ए विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे दैट इज़ द सम ऑफ सिमेट्रिक टेंसर प्लस एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो यहाँ आके ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है।